और दिखाइए आशीष, और पन्ने पलटिए और दिखाइए आशीष। और पिक्चर्स के बारे में बताइए, कोई ऐसी तस्वीर परिवार, क्योंकि आपने परिवार के अलावा कोई और ऐसी जी मैं राजनीतिक जी मैं आपको राजनीतिक तो मैंने आपको तस्वीर दिखाई है, यानी एल्बम जो मैंने दिखाई है। अब इसके अलावा आप ये देखिए, अतीक किसी बाहर होटल में मौजूद है और इस होटल में गया है घूमने। यहाँ पर साइस्ता भी थी, ये देखिए आप साइस्ता की तस्वीर। चूंकि साइस्ता आज फरार है और अतीक के साथ परछाई की तरह हमेशा रही है। अतीक कहीं भी रहा हो, साइस्ता पल पल उसके साथ खड़ी रही थी। और आज अतीक तो नहीं है, लेकिन साहिस्ता परवीन फरार है और इस पूरे कुनबे को कहीं ना कहीं मानी जाती है कि वो संभालने की कवायद कर रही है। हालांकि पुलिस के पास नहीं आई है। और इन सभी मामलों, आप देखिए ये जो एल्बम है, इसमें जो घर के यानी कि जो अतीक से जुड़े हुए लोग हैं, अतीक के परिवार के, वो सभी, कितना बड़ा एक कुनबा, जिसको कह सकते हैं देखने के लिए अतीक खुद इसी बात पर बहुत विश्वास करता था, बहुत जानता था कि उसे बहुत कॉन्फिडेंस था कि उसका एक कुनबा बहुत बड़ा है और वो इसी तरीके से अपने क्राइम का ग्राफ बढ़ाता रहा, हमेशा से आगे बढ़ता रहा। और ये वजह है कि इस तरीके से अतीक जो है कहीं ना कहीं इस कुनबे में, ये इनके पिता की तस्वीर है, मैं आपको दिखाऊं, जो हारून है यानी कि शाइस्ता परवीन के जो फादर हैं, उनकी ये तस्वीर है। मोहम्मद हारून, चूँकि वो हमेशा से इस घर में रहे हैं तो इस वजह से उनकी तस्वीरें हैं। मैं इसके साथ आपको और राजनीतिक तस्वीरों में कुछ चेहरे दिखाने कुछ जी देखिए, मैं पॉलिटिकली आपको मैं दिखाऊं कि किस तरीके से यहाँ पर ये देखिए आप, रीता बहुगुणा जोशी, जो बेनी प्रसाद, इन लोगों के साथ में अतीक की तस्वीरें हैं। और ये उस समय का देखिए, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जेल चलो जेल भरो आंदोलन की ये तस्वीर है, आप देख सकते हैं। और उसमें लगातार ये लोग स्टेज शेयर किया था, मतलब स्टेज जो है, स्टेज शेयर किया था साथ में अतीक ने। और लोग अतीक के पास, ये देखिए आप तस्वीर देखिए, रीता बहुगुणा जोशी की पहुंची हुई हैं साथ में। और ये अतीक यहाँ माइक में अभिवादन कर रहा लोगों का, वहाँ से संवाद कर रहा है। ये आप साफ तौर से, क्यों अतीक साफ तौर से जो अतीक है ना, वो कहीं ना कहीं, आप इसके पीछे का ये देखिए आप कि किस तरीके से लोगों का एक तांता लगा हुआ पीछे, लोग फूल माला पहनाए आगे बढ़ा रहे हैं। आप अशरफ को भी देख सकते हैं, लगातार जो अतीक के साथ टोपी लगाए हुए, सपा की, समाजवादी पार्टी की, आगे बड़ा सांसद रहा है। ये आप देखिए, ये तस्वीर खिंचाई गई है, शायद ये तस्वीर में पीछे दिख रहा है उसके। तो ये सारी चीजें हम आप कह सकते हैं। आपको मैं एक और तस्वीर दिखाता हूँ, ये तस्वीर आप देखिए। इस तस्वीर में आप अतीक के वो खास लोग पाएंगे जो अतीक के साथ बैठकर खाना खाते थे, अतीक के साथ रहते थे पल पल। इसमें अतीक, ये देखिए हथियारबंद, ये हथियारबंद देखिए आप, हथियार लगे हुए हैं। और अतीक साथ में ये गया हुआ है किसी पार्टी में, तो हथियार भी साथ में लेके चलता था, क्योंकि ये एक क्राइम का सीन है। यहाँ पर हथियारबंद इसके साथ रहते थे लोग। और ये अतीक की वो तस्वीरें हैं जो अतीक की खींची जाती थी वहां पर। और ऐसे में देखिए, कौन सी वाली, जी मैं आपको दिखाता हूँ कि तस्वीर किस तरीके से अतीक जो है अपनी इन तस्वीरों को रखता था। और वो ये तस्वीर देखिए, ये आप तस्वीर देखिए, इसमें कैदी अतीक जो है कैदी की तरह खड़ा हुआ है। और ये मालूम चलती है कि ये तस्वीर जो है जेल की तस्वीर है या इसने खिंचवाई है, क्योंकि इसके बारे में कुछ अभी जानकारी नहीं। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, अतीक ने किस मोशन में खिंचवाई ये तस्वीर। आप बयां कर सकते हैं कि अतीक अगर सलाखों के पीछे भी खड़ा है तो उसका एक खौफ देखिए, आप आंखों में उसकी देखिए किस तरीके से ये खौफ है। तो ये सारी चीजें जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बहुत ज्यादा कह सकते हैं खौफ की भी तस्वीर हो सकती हैं और कहीं ना कहीं घर की तस्वीरें हैं। अब मैं आपको और कुछ तस्वीरें दिखाता हूं कि जहां पर अतीक लगातार लोगों के साथ अपने कुनबे में मौजूद रहता था। आप ये देखिए, ये वो शौकत जिनके बारे में बताया जाता है कि ये अतीक के हर राज जानता है, वो इसमें मौजूद है। इसके साथ साथ ये राजनीतिक रूप से भी जुड़ा रहा है, लगातार जो अशरफ इसके साथ मौजूद रहा है।
इसमें वो कई गुर्गे कह सकते हैं अतीक के हमेशा साथ रहते थे। ये बड़ा सम्मेलन देखिए, बड़ा तरीके से किस तरीके से आयोजन में अतीक शामिल रहता था। ये आप देखिए अशरफ किस तरीके से उंगली उठाकर बता रहा है कुछ, यानी कि शुरुआत से ही अशरफ और अतीक का जो एक वो था, कहते हैं ना कि कुनबा किस तरीके से बड़ा किसे दबंगई होती थी, वो सारी चीजें इसमें आप देख सकते हैं तस्वीरों में। तो ये अतीक का एक पहला साम्राज्य है जो उसने बनाया था, और जब रैलियां करता था, जब लोगों से बातचीत करता था, इसका आप ये देखिए स्टेज किस लेवल पे स्टेज तैयार होता था। यहाँ के जो लोग आते थे, कितनी तादाद में, हजारों की तादाद में लोग पहुँचते थे और उसको सुनने के लिए, देखने के लिए, क्योंकि अतीक जब बोलता था तो हजारों की तादाद में लोग उसे सुनते थे। यहाँ पर आप अशरफ को देख सकते हैं कि अशरफ भी लगातार परछाई की तरह रहा, और जब जिस दिन हत्या हुई उस दिन भी अतीक के साथ अशरफ ही था कह सकते हैं। तो हर पल शाइस्ता की तरह कहीं ना कहीं अशरफ भी साथ में मौजूद रहा है अतीक के, और यही वजह है कि इन जो एक राजनीतिक रूप से जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई, और दूसरी जो उसके घर यानी कि पारिवारिक जो आपको तस्वीरें दिखाई, उन तस्वीरों में शाइस्ता परवीन तो जरूर आज फरार है, वो है नहीं, लेकिन उसकी तस्वीर हमेशा अतीक के साथ परछाई की तरह मौजूद रही है। और ऐसे में ये माना जाता रहा है कि वो हर पल अतीक का आज भी साम्राज्य संभालने के लिए तैयार है। क्योंकि वो कहीं भी है, वो ये जानती है कि इस पूरे काले साम्राज्य की अगर कोई इकलौती दावेदार है तो वो शाइस्ता परवीन है, और उसके आगे उसके 4 बेटे हैं। तो इन सभी चीज़ों को सोच के, चाहे वो फंडिंग की बात हो, इन सभी चीज़ों को वो सोचती है और कहती है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो कुछ और तस्वीरें जो हैं वो दिखाएं यहाँ पर, कि जिन तस्वीरों में अतीक उंगली उठाकर ये देखिए बात कर रहा है। ये देखिए आप, ये एक संवाद कर रहा है, उंगली उठाकर बात कर रहा है, बोल रहा है, तो लोग सुनने के लिए हजारों की तादाद में खड़े हो जाते थे, क्योंकि कहा जाता था प्रयागराज में अगर डंका बजता है तो सिर्फ अतीक का बजता है।